हाय फ्रेंड, मैं सचिन। हमारे स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है? फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन, इन सभी के बीच में 5 रैशनल नंबर हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट वाला। क्या है? 2/3 है और है 4/5। अब इसी के बीच में 5 रैशनल नंबर हमें निकालना है। कितना? 5 रैशनल नंबर हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ध्यान देंगे दोनों के डिनोमिनेटर पे। दोनों का डिनोमिनेटर, इसका 3 है और इसका है 5। तो सबसे पहले दोनों का डिनोमिनेटर हम बराबर कर देंगे। ठीक है, कैसे बराबर होगा देखते हैं। अगर इसमें हम 30 का मल्टीप्लाई करें तो इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा 90। ठीक है, और इसमें अगर 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी डिनोमिनेटर हो जाएगा 90। इस तरीके से दोनों का डिनोमिनेटर कितना हो गया? 90 हो गया। ठीक है, अब इसके डिनोमिनेटर में 30 का मल्टीप्लाई किया तो इसके डिनोमिनेटर, इसके न्यूमिनेटर में भी 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जरूरी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60। तो इसको हम 2/3 को लिख सकते हैं 60/90, और इसके डिनोमिनेटर में 18 का मल्टीप्लाई किया है तो इसके न्यूमिनेटर में भी 18 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90। ठीक है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 4/5 को 72 आ जाएगा। तो 72/90 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे 60/90 और 72/90 के बीच में 5 रैशनल नंबर। कितना? 5 रैशनल नंबर निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो 60/90 है इसको हम 2/3 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 60/90 जो है 2/3 का फैक्टर ही है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे 3 2 जा 6 हो गया, 3 3 जा 9, 2/3 ही आएगा। ठीक है, इतना ही आएगा। तो बात वही हुई। हम इसलिए दोनों के डिनोमिनेटर को इसलिए बराबर कर रहे हैं क्योंकि हमें जो है, ताकि जो है इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर निकालना जो है थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है, तो अब ये आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हम 2/3 को इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते थे, 4/5 इस तरीके से भी दोनों का डिनोमिनेटर बराबर कर सकते थे। 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, इस तरीके से भी दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो सकता था। 5 3 जा 15 और 3 5 जा 15, इस तरीके से भी दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो सकता था ना। इससे भी लिख सकते थे, 4 3 जा 12, ऐसे लिख सकते थे। लेकिन हम जो है इतना बड़ा नंबर भी डिनोमिनेटर में हमने क्यों लेके आया, ये सोच रहे होंगे। तो बता दें कि जो है अगर हम 10/15 और 12/15 के बीच में अगर रैशनल नंबर निकालेंगे तो लगभग 2 या 3 या तो 1 रैशनल नंबर निकलेगा। इसलिए हमने इसके डिनोमिनेटर को बराबर कर दिया है। अब दिखा दें कि कितना रैशनल नंबर आ रहा है इन सभी के बीच में। ठीक है, अगर इसको निकालेंगे तो सिर्फ 2 या 3 आएगा। तो इसे अगर ये 10/15 आ गया है, ठीक है, इसी का 2/3 वाला है, ये 12/15 है, ये है 4/5 वाला। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इसका जो है डिनोमिनेटर सेम है। अब जो 10 हो गया 11/15, फिर 12/15, 10/15, 11/15, 12/15, इस तरीके से यहाँ जो है सिर्फ एक ही रैशनल नंबर निकल रहा है। तो हमें कितना निकालना है? 5। तो इसलिए हमने इसके डिनोमिनेटर को 30 से मल्टीप्लाई किया, जिससे इसका जो है डिनोमिनेटर 90 हो गया, और यहाँ 15 था, इससे सिर्फ एक ही रैशनल नंबर निकला। ठीक है, तो इसलिए हमने डिनोमिनेटर को हमने बड़ा कर दिया। ठीक है, यहाँ 90 लेके आए डिनोमिनेटर में। अगर हम 15 लेके आते तो सिर्फ एक ही रैशनल नंबर निकलता। तो ठीक है, तो अब हम 60/90 और 72/90 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालेंगे। ठीक है, तो 60/90 है, ठीक है, और इसके बीच में इधर है 72/90। ठीक है, अब इस तरीके से दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। हमें कितना रैशनल नंबर निकालना है? 5। तो ठीक है, तो ये 60 है, 61/90 हो जाएगा, 62/90 हो जाएगा, 63/90 हो जाएगा, 64/90 हो जाएगा, 65/90 हो जाएगा। ठीक है, 65/90, ठीक है, 65/90 हो जाएगा, और 72/90 यहाँ लिख लेते हैं, 72/90। ठीक है, 65/90, 66/90, ठीक है, 66/90,
67/90, ठीक है। इस तरह डैश डैश करके डैश 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 करके और इस तरीके से आ जाएगा 72/90, ठीक है। 72/90, 67/90, 68/90, 69/90 और फिर इस तरीके से 71/90 हो जाएगा, फिर 72/90 तक आ जाएगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ 5 रेशनल नंबर निकालने से मतलब है, तो हम 5 रेशनल नंबर इसके और इसके बीच में हम गिन लेते हैं। कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5, ठीक है। हम 5 ले सकते हैं, 10 रेशनल नंबर तक निकल सकता है, लेकिन हमें 5 से ही मतलब था, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन को, ठीक है। क्या है? -3/2 है और 5/3 के बीच में 10 रेशनल नंबर हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका 3 है, तो सबसे पहले दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर इसका 3 है, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डिनोमिनेटर हो जाएगा 6 और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी डिनोमिनेटर 6 हो जाएगा। तो ठीक है, डिनोमिनेटर अगर 6 हो गया, इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया तो इसको अभी हम नीचे डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 जा 9। डिनोमिनेटर में यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी न्यूमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 10, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं कितना निकलता है। ये है 10/6 है, कितना निकालना है? 5 रेशनल नंबर निकालना है। 10/6 है तो 10/6 है, ये आएगा 9/6, 8/6, 8/6 और 7/6 और 5/6, ठीक है, और 4/6। कितना हुआ? इसको छोड़कर, क्योंकि इसी के बीच में निकालना है। 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर निकल गया। हमें कहाँ तक निकालना है? माइनस, यहाँ माइनस रहेगा, -9/6 तक, ठीक है। तो 4/6 हो गया, ठीक है, 4/6 हो गया। अब यहाँ हो जाएगा 3/6 हो गया, 2/6 हो जाएगा, ठीक है। अभी ये पॉजिटिव चल रहा है ना, 2/6 ये हो जाएगा 2/6, 1/6 हो जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ उल्टा हो जा रहा है ना, तो वहां से फिर यहाँ 1/6 हो गया, फिर आ जाएगा 0, अब फिर लेफ्ट साइड में चलने लगेगा नेगेटिव वाला, ठीक है। तो यहाँ -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6 और ऐसे करते करते -5/6, 6/6 और -7/6, -8/6, फिर -9/6 तक आगे तक चला जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ 5 रेशनल नंबर से मतलब है, तो इतने रेशनल नंबर निकले जा चुके हैं किसके किसके बीच में? -9/6 और 10/6, मतलब कि -3/2 और 5/3 के बीच में। तो हमें सिर्फ 5 रेशनल नंबर से मतलब था, तो हम कोई भी ले सकते हैं इतने रेशनल नंबर के बीच में से, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, 5 से ही मतलब था, लेकिन हम और ले सकते हैं, तो ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड वाला। क्या लिखा हुआ है? 1/4 और 1/2 के बीच में 10 रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है। तो इसका डिनोमिनेटर 4 है, इसका 2 है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर बराबर करते हैं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा 40 और इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तब इसका डिनोमिनेटर 40। अब इसका भी 40 डिनोमिनेटर, इसका भी, तो ठीक है। जब नीचे 20 से मल्टीप्लाई किया है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमिनेटर में भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 21 × 20 और इसके डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो न्यूमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 1 × 10, तो ये हो गया 10/40, ये हो गया 20/40, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे 10/40 और 20/40 के बीच में 5 रेशनल नंबर। हम इस तरीके से भी डिनोमिनेटर बराबर कर सकते थे 1/4 और 1/2 के बीच में, ठीक है।
4 2 ज़ा 8 और 1 2 ज़ा 2, इसको 2/8 लिखकर, और यहाँ 2 4 जा 8 और 1 4 जा 4, इस तरीके से भी हम इसका डिनोमिनेटर, इसका भी 8 हो गया, इसका भी 8 हो गया, इस तरीके से भी हम डिनोमिनेटर सेम कर सकते थे। लेकिन इसके और इसके बीच में अगर हम रेशनल नंबर निकालते तो मुश्किल से 2 या 3 रेशनल नंबर निकलता, इसलिए इसका डिनोमिनेटर के इसका जो है फैक्टर को थोड़ा बड़ा कर दिया। ठीक है, तो जरूरी था थोड़ा बड़ा करना। तो अब सॉल्व करते हैं, कितना रेशनल नंबर निकलता है, हमें 5 ही निकालना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 2/40 20/40 सॉरी 20/40, ये 19 18 17 16 15 15 14, ठीक है, और सबके 40 17/40 16/40 15/40 और 14/40। ठीक है, तो अभी 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर यहां तक मिल गया। ठीक है, लेकिन हमें और हम निकाल सकते हैं, यहाँ 14 है, 13/40। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, ये हो जाएगा 12/40 और 12/40 12/40 11/40 और 10/40। ठीक है, 20 और 40 और 10 40 के बीच में, 20 40 और 10 40 के बीच में हमें इतने सारे रेशनल नंबर मिले। ठीक है, तो हमें सिर्फ 5 रेशनल नंबर से ही मतलब था। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 5। ठीक है, इसके अलावा 6 7 8 9 रेशनल नंबर मिल रहे थे, हमें सिर्फ 5 से मतलब था, तो हम कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, और आज के वीडियो में इतना ही, और अगर बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बाय।